हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें मैं आप लोगों को स्टडी करवा रहा था प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। और आज का जो प्रॉपर्टी होगा ना स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आप लोगों को डिटरमिनेंट में। यानी आज का जो क्लास होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितना मैं अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट देखिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका नोट्स चाहिए, एडू चाहिए, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और वहां पे इसका नोट्स और एडू आप लोगों को सेंड कर दिया जाता है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि आप और आपका फ्रेंड्स दोनों क्लास 12 मैथ की तैयारी इस यूट्यूब चैनल पे अच्छी तरीका से कर सके। और हाँ स्टूडेंट, अगर आप लोगों को कोई भी स्टडी से डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप चाहे तो कॉल करके या व्हाट्सएप करके या आप टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली भी अपना डाउट मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 5 प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ने के लिए आप तैयार हैं? और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं स्टूडेंट, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग बात मानिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है आप लोगों को। आप लोग लाइक कर दिएगा, उससे आप लोगों को जाएगा नहीं, आप लोग सिर्फ लाइक कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि सब मेरे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। चलिए हम लोग बिना देरी किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास तक मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 5 तक पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, यानी थ्योरम नंबर 4। हम थ्योरम नंबर 5 तो पढ़ा चुका हूं, थ्योरम नंबर 6 आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। थ्योरम नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा, थ्योरम नंबर 5 नहीं बल्कि ये थ्योरम नंबर 6 है। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ रहे थे, 5 थ्योरम पढ़ लिए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो थ्योरम है ये थ्योरम है। क्योंकि अगर आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में कोई बड़ा क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में या उससे ज्यादा मार्क्स में, तो ये थ्योरम का डिटरमिनेंट में जरूर यूज करवाएगा। इसके यूज करवाए बिना आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यानी इस थ्योरम का मस्ट एकदम आप लोगों को क्या है, जरूर आप लोगों को यूज करवाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन हुआ और 1 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप इस थ्योरम का क्वेश्चन चुटकी बजाइएगा और सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट। मैं आप लोगों को थ्योरम बता रहा हूं, थ्योरम नंबर 6 क्या है। थ्योरम नंबर 6 ये बोलता है कि if to any row or column of a determinant a multiply by another row or column is added, then value the determinant remains same। यानी आप लोगों को थ्योरम नंबर 6 ये बोल रहा है ना स्टूडेंट कि किसी भी डिटरमिनेंट को आप क्या कर रहे हैं, किसी दो या किसी 2 कॉलम को, 2 रो या 2 कॉलम को क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड भी कर रहे हैं ना, तो उसमें डिटरमिनेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होगा। यानी इस थ्योरम का बोलने का अर्थ ये हुआ ना, मान लीजिए कि आप लोगों को कोई एक डिटरमिनेंट है, कोई डिटरमिनेंट है 3 × 3 का, मान लीजिए कि ABCDEF HIJ, ये आप लोगों को मान लीजिए कि कोई डिटरमिनेंट है। तो ये जो थ्योरम बोलता है ना कि आप किसी दो या किसी दो कॉलम को क्या करते हैं, चाहे तो आप ऐसे ऐड कर दीजिए या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उससे इस डिटरमिनेंट में कोई प्रभाव, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यानी इसको बोलने का अर्थ ये हो ना कि मान लेते हैं कि हम लोगों को कभी कोई क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाए, क्या कि हम किसी मैट्रिक किसी पड़ जाए, जरूरत ये कि हम लोगों को जरूरत पड़ गया कि हम लोगों को रो 1 है, ये जो रो 1 है इसमें हम लोगों को क्या कर सकते हैं कि रो 1 को चाहते हैं तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके रो 2 रो 3 के साथ भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ही कॉलम के साथ होता है और इससे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी उस डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। अगर देखिए, अब मैं आप लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई डिटरमिनेंट है, मैंने प्रॉपर्टी लगाया इसमें क्या, जो R1 है उसमें K से मल्टीप्लाई करके R3 से ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखिए तो ऐड करने के बाद जो न्यू डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, R1 में चेंजिंग होगा, R2 में कोई चेंजिंग नहीं, यानी DEF
एच आई जे, ये दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होगा। R1 में चेंजिंग क्या होगा कि इसमें लगेगा A प्लस K इंटू R3, R3 मतलब H, यानी आ जाएगा क्या A प्लस K H आ जाएगा। ये मैं इसको छोटा लिख दिया, इसको मैं सबसे पहले बड़ा करके लिखता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे A प्लस K इंटू एच आ गया। यहाँ पे क्या आएगा देखिए तो B प्लस K इंटू कितना करेंगे I, यानी आ जाएगा B प्लस K इंटू आई। और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा C प्लस K इंटू ये आ जाएगा क्या J। कैसे किया, क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैं बता चुका हूं, तो सिर्फ मैं अभी प्रॉपर्टी लगाया हूं R1 में और कुछ नहीं किया, यानी आप लोगों को ऑपरेशन लगाया हूं R1 में और मैं अभी तक कुछ नहीं किया हूं। और ये बोलता है R2 में तो कोई ऑपरेशन नहीं, यानी D E F, R3 में H I J। तो ये प्रॉपर्टी बोलता है ना कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी दोनों का वैल्यू सेम आएगा। थ्योरम नंबर 6 या बोलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बोलता है। समझ में आया आप लोगों क्या प्रॉपर्टी बोलता है? जो मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं क्या प्रॉपर्टी बोलता है। जो प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बोलता है कि आप चाहे तो किसी आप लोगों को डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा, या आप ऐड कीजिएगा सिंपली या सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को उस डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलिएगा सर ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन इसका प्रूफ करवा दीजिएगा और क्वेश्चन करवा दीजिएगा ना सर, तो उससे हमको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सर हाँ इतना वैल्यू बिल्कुल सेम आता है। चलिए मैं आप लोग को प्रूफ करा दूं। आप लोग तैयार है प्रूफ देखने के लिए? प्रूफ बहुत आसान है, प्रूफ कोई बड़ा चीज नहीं है। आप लोगों को 1 मिनट का प्रूफ है, मैं आप लोगों को प्रूफ करवा दूंगा। यस सर प्रूफ करवा दीजिए। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताता हूं कि ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है। ये प्रॉपर्टी ये बोलता है कि किसी भी डिटरमिनेंट में आप चाहे तो दो रो या दो कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, उससे उस डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होएगा। जैसे मैं इसको आप लोगों को प्रूफ करवा दूं, मैं चाहता तो इसको ही प्रूफ करवा दूं, मैं इसको प्रूफ कर दूं, किसको प्रूफ करवाऊं बताइए? क्वेश्चन सेम है, सिर्फ डाटा चेंज है। मैं इसको प्रूफ करवाऊं या इसको प्रूफ करवाऊंगा, आप बताइए। आप किसी के साथ करते हैं, रो 1 के साथ कर सकते हैं, रो 2 के साथ करते हैं, रो 3 के साथ कर सकते हैं, कॉलम 1 के साथ कर सकते हैं, कॉलम 2 के साथ कर सकते हैं, कॉलम 3 के साथ कर सकते हैं। आप किसी के साथ भी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, उससे आप लोगों को कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी आप लोग उसके लगाने के लिए, ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए फ्री हैं। चलिए मैं आप लोगों को यही क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल में, तो इसी क्वेश्चन का करवाता हूं। तो बेचारा बोलेगा कि हमको सर लेके आए भी, मतलब ये क्वेश्चन बोलेगा कि हमको लेके आए भी और हमको प्रूफ भी नहीं किए, और जो दूसरा क्वेश्चन लाए उसको सर प्रूफ करवा दिए। डाटा तो हम लोग किसी को प्रूफ ही करना है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं, तो इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं। इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा। देखिए आप लोग, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, प्रूफ कर रहा हूं। देखिए मान लीजिए कि ये कोई डिटरमिनेंट क्या है, रो 1 में A1 A2 A3, रो 2 में B1 B2 B3, रो 3 में C1 C2 C3। तो हम इसमें चाह रहे हैं क्या, मैंने ये बोला था कि आप चाहते हैं तो किसी भी रो या किसी कॉलम में किसी दूसरे रो के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, उससे उस डिटरमिनेंट का कोई वैल्यू नहीं पड़ रहा, चेंजिंग नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूं कि जो R1 है ना, रो 1 है ना, इसमें मैं क्या चेंजिंग कर रहा हूं कि R1 में मैं कर रहा हूं K से मल्टीप्लाई करके R3 को ऐड कर रहा हूं। अगर वो वैल्यू सेम इसी डिटरमिनेंट के इक्वल आ गया तो मैं बोल दूंगा कि दोनों डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आता है, यानी इसको ऐसे मैं प्रॉपर्टी लगाऊं और मतलब किसी आप लोगों को रो में या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के साथ ऐड करूं तो उससे कोई चीज नहीं होगा। मैं बोल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो मैं देखिए मैंने ये लगाया, आप लोगों को आप कुछ भी लगा सकते हैं, वो अपना मन पे डिपेंड करता है, या क्वेश्चन में दिया हुआ है या क्वेश्चन पे कैसा आप लोगों को वैल्यू पूछ जाएगा उस पर वो डिपेंड करता है। चलिए मैं आप लोगों को इसका मान निकालता हूं कि इसका मान कितना आता है। देखिए जो मैंने ये लगाया कि R1 में मैं चेंजिंग किया कि R1 है उसमें मैं K से मल्टीप्लाई करके R3 को ऐड किया, तो क्या आएगा, R2 में कोई चेंजिंग नहीं, यानी B1 B2 B3, R3 में कोई चेंजिंग नहीं, C1 C2 C3। चेंजिंग होगा तो किसमें होगा, तो चेंजिंग होगा वो R1 में होगा। R1 में चेंजिंग क्या होगा कि R1 में चेंजिंग होगा कि R1 प्लस K R3 होगा, यानी R1 का एलिमेंट सबसे पहले A1 है प्लस K इंटू R3 होगा, यानी R3 का कौन सा एलिमेंट है, C1, यानी हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा क्या, A1 प्लस K C1। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा R2 के जगह पे सेकेंड एलिमेंट उस पे A2 प्लस K इंटू R3, R3 मतलब C2, यानी हम लोगों को ये आएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा
A3 प्लस K इंटू R3 यानी C3 हम लोगों को ये मिलेगा। अब देख सकते हैं यही लिखा हुआ है, इस जगह पे ये लिखा हुआ है, इस जगह पे ये लिखा हुआ है, इस जगह पे ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सर यही लिखा हुआ है। और जब इतना लिखा हुआ है तो आप इसका मान निकाल कर आप प्रूफ कर दीजिएगा किसके इक्वल है, तो आप बोल दीजिएगा कि आप लोग चेंजिंग किए तो उससे हम लोगों को कोई डिटरमिनेंट में वैल्यू नहीं आया, चेंजिंग नहीं आया, बिल्कुल बोल सकते हैं। चलिए मैं इसका प्रूफ करवा रहा हूं। देखिए, और मैंने आप लोगों को इसको मैं इरेज कर रहा हूं सबसे पहले, और मैंने आप लोगों को पिछला क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में आप देखते हैं कि वो दो आप लोगों को नंबर का ऐड है, जैसे इसका किसका ऐड है, A1 प्लस के C1 का ऐड है ना, वैसे ही फर्स्ट रो में सब जगह पे ऐड है, तो आप उसको अलग अलग भी बना सकते हैं, उससे डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ये मैं आप लोगों को पिछला क्लास में बता चुका था, बिल्कुल सर आप बता चुके थे। और अब बता चुके थे तो इसका मैं अलग अलग मान करूंगा, यानी अलग अलग डिटरमिनेंट बनाऊंगा, तो क्या बनेगा, सबसे पहले आप प्लस के एक पहले के डिटरमिनेंट बनाइए, यानी A1 A2 A3 के साथ एक डिटरमिनेंट बनाइए, तो क्या आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 डिटरमिनेंट मैं बनाया ये प्लस के पहले जिसका साइन है, यानी A1 A2 A3, इसके साथ एक डिटरमिनेंट बनाया प्लस जो हम लोगों को प्लस के बाद एलिमेंट है, यानी KC1 KC2 KC3, इसके साथ मैं एक डिटरमिनेंट बना रहा हूं, तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा KC1 KC2 KC3। ये देखिए मैं प्लस के बाद जो एलिमेंट है मैं इसको लिखा हूं KC1 KC2 KC3, और इस दोनों में तो कोई चेंज नहीं, यानी B1 B2 B3 C1 C2 C3 हम लोगों को आएगा। और जब इतना आ गया ना, तो आप इस डिटरमिनेंट है उसको आप ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिएगा, देखिए कि यहाँ जो रो 1 है कि यहाँ पे सब जगह पे K है। और मैंने आप लोगों को पिछला क्लास में पढ़ाया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो या किसी भी रो या किसी कॉलम में कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो आप आसानी से उसको बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकालिएगा तो उसको कोई चेंज नहीं हुआ, यानी K से बाहर भी निकाल दीजिएगा तो उसका वो कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। तो क्या आएगा, देखिए मैं इसको सबसे पहले लिख रहा हूं, पहला डिटरमिनेंट का A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 हम लोग को प्लस, मैं यहां से R1 से K बाहर निकालूंगा तो बच जाएगा क्या, C1 C2 C3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 हम लोगों को बचेगा। और जब ये बचा ना स्टूडेंट, तो आप ये डिटरमिनेंट को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से देखकर बताइए कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। तो बोलिएगा सर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो मैं पूछूंगा क्यों 0 होगा, तो बोलिएगा कि सर इसमें जो रो 1 है और रो 3 है उसका वैल्यू सेम है, और हम जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रो या दो कॉलम का वैल्यू सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है, यानी सर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा तो बच जाएगा केवल और केवल कौन डिटरमिनेंट, तो ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट देखिए कि दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल है कि नहीं, यस सर इक्वल है, यानी आप लोगों को क्या आ गया, फिर से ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट के इक्वल आ गया। आप जब ऑपरेशन ये लगाए, ये प्रॉपर्टी लगाए ये, तो भी आप लोगों को फिर से ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट के भी इक्वल आ गया। तो मैं बोल सकता हूं किसी भी डिटरमिनेंट में और अगर माइनस है तो बोलिए, अगर आप यहाँ पे माइनस करते तो क्या होता, यहाँ पे आप लोगों को माइनस हो जाता, और ये भी तभी तो आप लोगों को ये 0 ही होता ना, चेंजिंग थोड़ी क्या होता, माइनस करते तो आप प्लस करिए या माइनस कीजिए, उससे आप लोगों को चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि अगर ये तो हम लोगों का बच जाता और ये हम लोगों को सिर्फ माइनस हो जाता और कुछ नहीं होता। देखिए हम लोगों को क्या आया, फिर से ये इसी का वैल्यू के इक्वल आ गया। तो मैं बोल सकता हूं कि किसी भी डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो उससे हम लोगों को उस डिटरमिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो अब इस पे मैं क्वेश्चन देखूं, बताइए आप लोगों को मैं अब इस पे क्वेश्चन करूं, यस सर बिल्कुल अब क्वेश्चन कीजिए। और अब मैं जितना क्लास जितना भी क्लास तेरी होगा ना स्टूडेंट, 1 घंटा का होगा आसपास में, तो वो क्या होगा, वो आप लोगों को सिर्फ अब क्वेश्चन होगा, उसके सिवा अब कुछ नहीं होगा। सिर्फ अब हम लोग क्या देखेंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये जो थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बताया। तो आप लोगों को मुझे फर्ज है कि मैं इस पे आप लोगों को बहुत सारा वैरायटी का क्वेश्चन करवाऊं और आगे भी मैं करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिल सके। और जब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए इससे रिलेटेड क्वेश्चन
क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को इंटरमीडिएट का क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रॉपर्टी का आप लोगों को जरूर आप लोगों को यूज करवाएगा, आप लोगों को यूज करने आप खुद से कीजिएगा, तब क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा। और चलिए हम लोग क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। अब इस पे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन करना है, 9 या 10 क्वेश्चन करना है, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? बताइए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। आप क्वेश्चन करवाइए, मैं अपना आप जो क्वेश्चन होगा अगर मुझसे सॉल्व होगा तो वीडियो को पॉज भी करूंगा और सॉल्व भी करूंगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर भी दूंगा। आप लोग मन में सोच रहे होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूं कि मेरे बच्चे जो देख रहे होंगे वो मन में सोच रहे होंगे, आप क्या सोच रहे हैं वो बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए बिना देरी किए अब हम क्वेश्चन देखना इस पे स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए आप लोगों को क्वेश्चन क्या है, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन क्या है देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या है जो, और देखिए क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या है जो, देखिए क्वेश्चन यहां पर नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों को यहां पे है। और देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों को स्क्रीन के सामने, देखिए क्वेश्चन क्या है जो, देखिए क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि आप लोगों को ये जो दिया हुआ है सारणिक इतना इक्वल टू ए क्यू है। यानी आप लोगों को सिद्ध क्या करना है, आप लोगों को सिद्ध करना है ना कि प्रूव दैट जो सारणिक का ये मान है वो आप लोगों को ए क्यू के बराबर है, आप लोगों को सिद्ध करना है। आप लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। सबसे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचे होंगे, क्वेश्चन देखे होंगे तो क्वेश्चन देख के ही झटका लगा होगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है और इतना छोटा मान आ रहा है, सर बहुत लंबा प्रोसेस करना होगा सर। लेकिन लंबा प्रोसेस उनके लिए करना होगा स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी नहीं पढ़े हैं। और आप मेरे स्टूडेंट है ना, आप लोग को मैं प्रॉपर्टी पढ़ाया हूं ना, प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मुझे समझाने में समय लग जाएगा, लेकिन जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन आप सॉल्व आसानी से कर लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों को किसी को समझाना नहीं ना है, मुझे आप लोगों को समझाना है, डिटेल में करके समझाना तो मुझे समय लग जाएगा, लेकिन आप लोगों को समय नहीं लगेगा प्रॉपर्टी मेरे स्टूडेंट ने पढ़े हुए प्रॉपर्टी टोटल। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सिद्ध क्या प्रूफ करता हूं। क्या करना हम लोगों को कि सिद्ध कीजिए कि जो सारणिक है, जो डिटरमिनेंट है उतना इक्वल टू ए क्यू है। प्रूव दैट जो ये सारणिक है इतना इक्वल टू ए क्यू है, ये आप लोगों को प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए हम लोग बिना देरी किए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिए, और एक बात मैं और आपको बताऊंगा स्टूडेंट। क्या बात सर, क्या बताने वाले हैं? तो मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं ना स्टूडेंट कि अगर किसी भी सारणिक आप लोगों को 3x3 का आप लोगों को दिख रहा है ना, तो उसको सबसे पहले आप प्रॉपर्टी लगाकर आसान बताइए। मैंने आप लोगों को आसान बनाने के नहीं बताया, मैं बताता हूं कैसे आसान बनाइएगा। जो किसी भी सारणिक को आप लोग को हो सके तो आप लोग को जितना जीरो मिल सकता है उस सारणिक में उतना जीरो बनाने का कोशिश करें। कैसे? ये जो मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर्टी बताया ना, ये जो प्रॉपर्टी आप लोगों को बताया, अभी जो पिछला प्रॉपर्टी बताया था उससे आप बनाइए आसान, आप प्लस करके बनाइए आसान, किसी प्रकार से आप उसको आसान बनाइए, या आप निगेटिव करके भी आप उसको आसान बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिए हम लोग को ये दिया हुआ है ना, ये सारणिक दिया हुआ है, मैं सारणिक का मान नहीं लूंगा, मैं डायरेक्ट यहां पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा। प्रॉपर्टी ये लगाऊंगा कि यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ए है, यहां पे 2 है, और यहां पे हम लोगों को 3 दिख रहा है। तो मैं एक मुझे देखने ही पता चल रहा है कि मैं इसको 0 बना सकता हूं और इसको भी 0 बना सकता हूं। 0 कैसे बनाऊंगा? तो 0 मैं बना सकता हूं R2 को। देखिए R2 को मैं 0 बना रहा हूं। R2 को मैं 0 कैसे बना सकता हूं? तो R2 माइनस 3, देखिए R2 माइनस 2R1, एक मैं ये लगाऊंगा प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी मैं ये लगाऊंगा। देखिए और क्या लगाएंगे, एंड एक प्रॉपर्टी यहीं पे और लगाऊंगा। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि अगर सारणिक का आप प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, सारणिक में अगर प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया R1 का यूज किया ना, यहाँ पे मैंने R2 का यूज किया ना, तो ऐसा नहीं कि R1 में इसके बाद आप लोगों कोई जो प्रॉपर्टी होगा वो R1 में लगा दीजिएगा। अगर R1 में कोई आप प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा तो वो आप लोगों को गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि मैंने एक प्रॉपर्टी क्या लगाया कि R1 में अगर R2 में हम क्या किए कि 2 × R1 किए, तो R1 को हम R3 में लगा सकते हैं प्रॉपर्टी।
R3 के साथ हम R1 का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं R1 के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप छेड़छाड़ किए तो आप लोगों को क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को R1 का यूज कर रहे हैं ना, तो आप अगर R1 का यूज कर रहे हैं तो R1 में कोई छेड़छाड़ आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप लोग समझ रहे होंगे मेरा बात को, यस समझ रहे हैं। चलिए, और एक प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी मैं लगा रहा हूँ R3 में। R3 में कौन प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो R3 में लगा रहा हूँ R3 माइनस 3R1 का प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। ऐसे मुझे ये मिलेगा स्टूडेंट, मैंने अभी बोला ना आप लोगों को कि सारणिक में आप लोगों को हो सके तो जितना जीरो आप लोगों को संभव हो उतना जीरो आप बनाइए। तो मुझे जीरो बनाने के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ा। मुझे ये जीरो बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा, छोड़िए, लेकिन इसको जीरो बनाने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे जीरो बनाने के लिए मुझे ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ा। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर जीरो रहेगा तो मैं यहाँ पे करूंगा स्तंभ 1 के कॉलम 1 के तरफ से एक्सपैंड करूंगा, और ये दोनों जब वैल्यू जीरो रहेगा तो उससे हम लोगों को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी का सामना, बहुत आसान होगा स्टूडेंट। ये आप लोग समझ रहे हैं, बिल्कुल सर समझ रहे हैं। आप बोल रहे हैं हम नहीं समझेंगे, आप बोलिएगा तो हमको समझ में आ रहा है सर कि आप बोलना क्या चाहते हैं। मैं ये जो प्रॉपर्टी है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि जगह चाहिए आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। क्या, जो देखिए यही प्रॉपर्टी लगाया था ना कि R3 में प्रॉपर्टी लगाया था क्या, कि R3 माइनस 3R1 किया था। बिल्कुल सर यही प्रॉपर्टी लगाए थे। मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाने के बाद लिख रहा हूँ मान कि क्या आएगा। देखिए जो यहाँ पे एंड है, देखिए मैं लगा रहा हूं R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि R1 में कोई सा ऑपरेशन नहीं लगाए हैं। आप लोगों को पता होगा कि इसका नाम ऑपरेशन है। आप लोग क्या कर रहे हैं, जो सारणिक है, जो डिटरमिनेंट है, उसमें आप ऑपरेशन लगा रहे हैं। पहला ऑपरेशन ये है, दूसरा ऑपरेशन ये है। R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, यानी R1 को आप सेम बाय सेम सबसे पहले आप लिखिए। R1 में कोई ऑपरेशन नहीं तो R1 को सेम बाय सेम लिख दीजिए। मैं आप लोगों को अगर पढ़े होंगे आप लोग मैट्रिक चैप्टर मेरे से, तो आप लोगों को मेरे भाषा को समझ रहे होंगे कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। अगर आप मैट्रिक चैप्टर यानी अभिहू चैप्टर पढ़े होंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोगों को आएगा 2a है, देखिए 2a है माइनस 2 इंटू R1 यानी a, तो आएगा कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों को आ जाएगा 0। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है, R2 है ना, R2 मतलब 3a प्लस 2b माइनस हम लोगों को 2 इंटू R1 यानी 2 इंटू R1 मतलब a प्लस b। ये आएगा किसके इक्वल, तो यार 3a प्लस 2b माइनस 2a माइनस 2b आया, तो यहाँ से माइनस 2b और माइनस 2b जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को केवल और केवल a, यानी इस स्थान पे हम लोगों को a बचा। आगे क्या बचेगा, देखिए आगे हम लोग कहाँ गए, आगे हम लोगों को ये है ना, और इसमें लगा रहे हैं ना, तो ये हम लोगों को R2 है, यानी 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस कितना करना है, माइनस 2 इंटू R1 करना है, यानी a प्लस b प्लस c करना है, a प्लस b प्लस c करना है। ये आएगा कितना, तो ये आएगा 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c। ये जाएगा प्लस 2c से माइनस 2c जाएगा, और ये क्या जाएगा हम लोगों को, यहाँ पे आ जाएगा 2a और क्या आएगा प्लस b, 2a प्लस b आएगा। समझ में सॉल्व हो रहा है कि नहीं आप लोगों को, जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। यस सर समझ में आ रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं सर, सिर्फ आप लगा रहे हैं, ये जो ऑपरेशन है इसको आप लगा रहे हैं। तो देखिए R2 का काम समाप्त। R3 में कौन सा ऑपरेशन लगाना है, R3 में लगाना है R3 माइनस 3R1 लगाना है, R3 में लगाना है R3 माइनस 3R1 लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3a है, 3a में क्या करना है, 3a में करना है 3 इंटू R1 यानी R1 यानी a, यानी 3a माइनस 3a आ जाएगा, यानी हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। आगे क्या आएगा देखिए आप लोग, आगे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसके बाद इसमें लगे, यहाँ पे होगा 6a प्लस 3b माइनस 2 इंटू कितना, 2 इंटू R1 यानी 2 इंटू R1 मतलब कि a प्लस b करना है हम लोगों को। तो ये आएगा कितना, तो ये आएगा 6a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 2b आएगा सर, और ये हम लोगों को हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 4a और ये हो जाएगा हम लोगों को प्लस b यानी 4b। कितना आ गया हम लोग सर,
4a प्लस b हम लोगों को ये आ गया सर, बिल्कुल सर, इतना तो समझ में आ गया। आगे क्या करना है यहाँ पे, आगे इसमें हम लोगों को लगेगा ये प्रॉपर्टी क्या लगेगा कि R3 है यानी 10a प्लस 6b प्लस 3c है, इसमें हम लोगों को क्या करना होगा 3 इंटू R1 माइनस 3 इंटू R1 करना होगा। R1 मतलब a प्लस b प्लस c करना होगा। ये कि आएगा कितना के इक्वल बताइए आप लोग, ये आएगा कितना के इक्वल, तो ये आया हम लोगों को 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3a प्लस माइनस 3b और माइनस 3c, तो ये माइनस 3 से गया, बच जाएगा 7a और क्या माइनस 7a, और ये 6b से जाएगा माइनस 3b, तो बच जाएगा हम लोगों को 3 प्लस 3b, यानी हम लोगों को 7a प्लस 3b हम लोगों को ये बचेगा। इतना समझ में आया। और आप देख सकते हैं ना कि अब ये बहुत आसान हो गया, आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये आप लोगों को बहुत आसान सॉल्व करने में हो जाएगा। और 1 मिनट रुकिए, आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं आप लोगों को। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने में आप इसको आसानी से अब इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसको आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो बहुत आसानी से कॉलम 1 के से यानी पंक्ति 1 से आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोगों को पता है कि इसका क्या होता है तार, ये होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, आप इससे निकाल सकते हैं इसका मान आप इस सारणी का बहुत आसानी से। मैं यहीं पे निकाल दूं कितना आएगा, देखिए कितना आएगा। जो सबसे पहले ये उतरेगा +1, मैं कॉलम 1 के से एक्सपैंड कर रहा हूं। आप लोगों को मैं 6 तरीका बताया था कि 3 आप लोग पंक्ति से और 3 आप लोग स्तंभ से, यानी 3 कॉलम और 3 रो से आप लोग किसी सारणी का मान निकाल सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पर सारणी का मान निकाल रहा हूं वो कर रहा हूं किससे, कॉलम 1 से यानी स्तंभ 1 से मैं इस सारणी का मान निकाल रहा हूं। तो क्या होगा, अगर ए हो जाएगा तो इसका हम लोगों को पंक्ति और इसका स्तंभ समाप्त, बच जाएगा ए एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये आएगा कितना के इक्वल। तो देखिए ए इंटू करेंगे क्या होगा हम लोगों को, ए इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, यानी कितना आ जाएगा, ये हम लोगों को आ जाएगा a इंटू 7a प्लस 3b और माइनस, देखिए माइनस कितना 4a प्लस b इंटू 2a प्लस b हम लोगों को ये आएगा। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों को a q का मान आएगा। तो देखिए आप लोगों को ये सॉल्व हो जाएगा कैसे, देखिए आप लोग a है, ये कितना आएगा, ये 7a इंटू ए 7a स्क्वायर, ये कितना आएगा, कितना देखिए 3a इंटू b आ जाएगा प्लस 3ab, ये कितना आएगा देखिए माइनस, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले कर लीजिए कितना आएगा, देखिए 4a का मल्टीप्लिकेशन 2a के साथ तो 8a स्क्वायर, और क्या आएगा देखिए आएगा 8a स्क्वायर, 4a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ तो प्लस 4ab, उसके बाद 4a का मल्टीप्लिकेशन 2a के साथ तो 2a के साथ हो गया था ना, किसका मल्टीप्लिकेशन किया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी b का मल्टीप्लिकेशन 2a के साथ तो आएगा कितना 2ab आएगा, और क्या आएगा हम लोगों को, ये b का मल्टीप्लिकेशन b के साथ तो प्लस b स्क्वायर आएगा। अब देखिए इसको आप सॉल्व कीजिए और देखिए ये कितना आता है, जो अब इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कितना आता है, जो तो क्या आएगा देखिए a इंटू 7a स्क्वायर प्लस 3ab, और ये क्या आया आप लोगों को, यहाँ पे आया आप लोगों को माइनस 8a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आया आप लोगों को माइनस 4ab, और यहाँ पे क्या आया माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों को देखिए, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा माइनस b स्क्वायर। कुछ ना कुछ गलत किए स्टूडेंट, कहाँ गलत किया आप लोग देखिए तो, कहाँ गलत हुआ, कहूँ ना कहूँ तो गलत जरूर हुआ है, आप लोगों को कहीं ना कहीं पे मिस्टेक तो जरूर हुआ है। मैं मिस्टेक चेक करके बताता हूँ कहाँ मैं मिस्टेक किया, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए आप लोग देखिए स्टूडेंट, हम लोग कहाँ गलत किए थे, जो हम लोग गलत किए थे यहाँ पे क्या मिस हुआ, देखिए ये 6a प्लस 3b है और 6a प्लस 3b है, और हम लगा रहे थे 3r1, तो माइनस 3 इंटू r1 कितना था, a प्लस b था, तो कितना आ जाता, ये 3a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 3b आ जाए था, और ये प्लस 3b और माइनस 3b जाएगा तो बच जाएगा हम लोगों को 3a यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आप लोगों को मिस हुआ था। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आएगा जो 3
ए आना चाहिए था। अब देखिए, अब सॉल्व कीजिएगा तो सही आ जाएगा। देखिए मैं सॉल्व करेगा तो क्या आएगा, इसका जब सॉल्व होगा तो पहले मैं इसका सॉल्व करूंगा तो इसका रो और इसका कॉलम समाप्त तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट। तो ये आएगा कितना, a इंटू 7 a प्लस बी, बिल्कुल सही है। माइनस, ये देखिए माइनस यहां पे -3a इंटू 2a प्लस बी आएगा, बिल्कुल सही है। और आगे अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए माइनस के साथ कुछ भी यहां पे आएगा, -0 आएगा, और इसके साथ कुछ भी अगर आएगा सॉल्व करने पे तो वो तो 0 कर देगा। और जब इसको +0 के साथ भी आप कुछ किसी भी नंबर को आएगा, कोई भी नंबर यहां पे सॉल्व करने 2 × 2 कोई डिटरमिनेंट आएगा उसको सॉल्व करने पे तो वो 0 भी इसको 0 कर देगा, यानी इसको लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। यानी हम लोगों को इतना कोई सॉल्व करेंगे और हम लोगों को आंसर आ जाएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि दिखा रहा हूं आप लोग को। देखिए क्या आएगा, जो यहां पे क्या आएगा इसको सॉल्व करने पे। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना। ये कितना आएगा 7a² और ये कितना है हम लोगों को, ए आया +3ab आया, और ये कितना आएगा, ये -6a² आया, और ये कितना आएगा -3ab आया, और ये -3b, और ये जाएगा बच जाएगा a इंटू 7a² -6a² यानी a², यानी हम लोगों को a³ आया। और हम लोगों को यही प्रूव करना था, हम लोगों को यही प्रूव करना था। मिस सिर्फ यहां हुआ था स्टूडेंट कि यहां पे जब सब्ट्रैक्ट किया था तो आपको सब्ट्रैक्ट करने में मैं गलत कर दिया था, और जब ये गलत हुआ तो ये पूरा का पूरा आप लोग गलत हो गया। और आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं यहां पे सही किया तो आप लोगों को सही आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं कैसे किया, जो ये अच्छा समझ में आ गया। नहीं समझ में कुछ भी 1% अगर नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको मैं कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को इस सारणी का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो आप लोग डिटरमिनेंट है इसका आप लोगों को मान ज्ञात करना है कि किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए में 0, ऑप्शन बी में -278, ऑप्शन सी में 278 और ऑप्शन डी में -52 के इक्वल। ये किसके इक्वल इसका मान आएगा आप लोगों को बताना है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व शुरू में नहीं होगा स्टूडेंट, आप सॉल्व कर सकते हैं। आप मल्टीप्लाई करके सबसे पहले इसको 3 × 3 का रूप में आप सबसे पहले 2 उतारिएगा, फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, फिर इसको कीजिएगा, फिर ऐसे उसको आप लोग मतलब डिटेल में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगाने में थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल का सामना करना होगा। आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी हम लगाएं। सर मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आप लोगों को बताऊं? यस सर, आप बताइए जल्दी से हमको, देखिए कि कौन सा ये आंसर होगा। जो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, हम लोगों को दिया हुआ है क्या डिटरमिनेंट, तो हम लोग को जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 7 55 कितना 65 3 8 75 और क्या दिया हुआ है 5 9 86, यही दिया हुआ हम लोग को ना। आप इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए ना, और देखिए तो किसी में कोई संबंध आ रहा है। आप इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद बताइए कि इसमें कोई सा आप लोगों को प्रॉपर्टी लग रहा है। आप लोगों को पता नहीं चलेगा स्टूडेंट, आप लोगों को जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर पहला बोल रहा था कि आप किसी को इंटरचेंज कर दीजिए, किसी रो और किसी कॉलम को, उससे हम लोगों को फायदा नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलता था कि किसी दो प्रॉपर्टी और किसी दो रो और किसी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कीजिएगा तो उससे आप लोगों को साइन चेंज होता है, उससे भी हम लोगों को कोई इससे फायदा नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता था क्या, कि प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलता था कि अगर किसी आप लोगों को डिटरमिनेंट में या सारणिक में क्या है, दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल हो जाए तो उसका मान 0 है, तो उससे भी हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 4 भी आप लोग क्या बोलता, प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लोग बताइए, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता। प्रॉपर्टी नंबर 5 तो ये बोलता था कि अगर किसी सारणिक में आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो किसी में ऐड में हो तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। और प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोलता था, आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि मुझे लग सके कि कितने सारे बच्चे हैं जो बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में मैं आप लोगों को क्या बताया था। मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा स्टूडेंट। मुझे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों को 65 है, यहाँ पे हम लोगों को 75 है, यहाँ पे हम लोगों को 86 है। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं क्या कर रहा हूं कि R1 में मैं कर रहा हूं कि मैं लिखते चलता हूं, आप लोगों को ऐसे समझ में, मैं लिख दूंगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। R1 में देख रहा हूं कि R1 है, अगर R1 में मैं क्या कर रहा हूं कि 9 से मल्टीप्लाई करके R2 के साथ ऐड कर रहा हूं ना, तो हम लोग को अजब वैल्यू मिल रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि R1 यहाँ पे 2 है
R1 2 है, R1 नहीं C1 में लगा रहा हूँ, ये C1 में यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये जो लग रहा है आप लोगों को प्रॉपर्टी वो लग रहा है स्तंभ में यानी कॉलम में लग रहा है। तो C1 में मैं लगा रहा हूँ क्या, C1 + 9 C2 लगा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए क्या आएगा, जो C2 में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे C1 में 2 है ना, तो यस सर 2 है, और 9 से मल्टीप्लाई करके मैं ऐड किया, बोलने की 7 आप ऐड कर दीजिए। 9 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 2 का जो एलिमेंट है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दिए 9 को और दोनों को ऐड कर दीजिए। फिर कितना आएगा देखिए, तो ये आएगा 9 प्लस ये आएगा 63, ये हम लोगों को आ गया 65। यानी हम लोगों को जो यहाँ पे है जो C1 है, यहाँ पे हम लोगों को ये 65 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए आप लोग, तो यहाँ पे जो हम लोगों को मिलेगा वो मिलेगा 3 + 9 × 8 और ये होता है 3 + 72 और ये मिल गया सर हम लोगों को 75। ये आप लोगों को ऐसे नहीं पता चलेगा स्टूडेंट, ये आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को गुणधर्म लगाने में बहुत मेहनत करना होगा। आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आप लोग अभी से ही क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, अपने मन से मान कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई मन से आप लोग डिटर्मिनेंट मानिए, कोई मन से आप लोग अभिहु मानिए, सारणिक मानिए और आप उसका जो प्रॉपर्टी में बताया उस पर आप क्वेश्चन बनाइए, आप लोग कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये हम लोग को यहाँ पे C3 है, 5 है, तो 5 + 9 से मल्टीप्लाई करके C3 को बोला, यानी 9 से मल्टीप्लाई C2 को बोला, यानी 9 से मल्टीप्लाई किसका होगा, 9 के साथ। तो आएगा कितना, ये आएगा 5 + 81, यानी हम लोगों को ये आ गया 86। यानी यहाँ पे हम लोगों को मिल गया C1 में 8 ये मिल गया और C2 में तो कुछ नहीं होगा, यानी 7 8 9 और ये 65 75 और कितना है 86 है। अब बोलिएगा कि सर इतना आसान से तो आप निकाल दिए, हमको कैसे पता चलेगा कि मैं ये गुणधर्म लगाऊं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये थ्योरम लगाना है। तो 100 बात का एक जवाब कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। मैं तो करूंगा, मैं आप लोगों को बता दिया, आप लोग देखते तो इसको खुद समझ में नहीं आता है। आप लोग मान निकालते, कैसे मान निकालते, आप ऐसे निकालते जब मैं शुरू से बताया था डिटेल में, वैसे इसका मान निकालते, और अगर ऐसे उसका मान निकालते तो आपको बहुत समय लगता। सबसे पहले करते +2 उतारते, उसके बाद ये डिटर्मिनेंट बनाते 8 75 9 86 का एक डिटर्मिनेंट बनाते, फिर इसको सॉल्व करते, फिर -7 के साथ फिर एक डिटर्मिनेंट बनाते, फिर उसको उतार कर फिर उसको सॉल्व करते, फिर 65 को उतारते और उसके से भी एक आप डिटर्मिनेंट बनाते, फिर उसको सॉल्व करता। आप लोगों को बहुत समय लग जाता। लेकिन आप लोगों को प्रॉपर्टी बताया था और प्रॉपर्टी यूज मैं किया, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना आसानी से आ गया। तो बोलिएगा सर इसका आंसर कहाँ आया, तो स्टूडेंट आप इस सारणी को आप ध्यान से देखिए और देखिए कि इसका आंसर कितना आएगा। जो तो इसका आंसर 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जो पहला कॉलम है और तीसरा कॉलम है, यानी पहला हम लोगों को स्तंभ है और तीसरा स्तंभ है वो इक्वल है। और हम जानते हैं किसी भी सारणिक में किसी 2 स्तंभ या 2 पंक्ति का वैल्यू सेम हो जाए, यानी 2 कॉलम या 2 रो का वैल्यू सेम हो जाए, तो वो हम लोगों को 0 होता है, यानी इसका वैल्यू 0 आएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन ये है कि अगर क्वेश्चन ये है कि आप जो सारणिक दिया हुआ है इसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो सारणिक दिया हुआ है इसका आप लोगों को वैल्यू ज्ञात करके बताना है, क्या किसका वैल्यू आएगा, इसका कितना वैल्यू आएगा। अब बात मानिए ना स्टूडेंट, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये बोलते बोलते ये जीभ होता है, ये सट जाता है। आप लोगों को सही से बाद में देखते होंगे कि शुरू में आप लोगों को सही से आवाज निकलता है, लेकिन बाद में आवाज लड़खड़ाने लगता है। क्यों? क्योंकि ये जीभ है वो सटने लगता है आप लोगों को बोलते बोलते। तो आप लोग प्लीज मेरे मेहनत के लिए आप एक लाइक कीजिए और कम से कम 2 या 3 फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिए स्टूडेंट। चलिए आप लोग करते होंगे, किए ही होंगे। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए क्या दिया हुआ है, मैं इसमें ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे प्रॉपर्टी लगाएंगे? जो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं, देखिए क्या क्वेश्चन है। सबसे मैं क्वेश्चन उतारता हूं, ये देखिए क्वेश्चन है जो ये हम लोगों को क्वेश्चन है ना, ये हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे मैं सोचूंगा कि यहाँ पे हम लोगों को x + y है, z + y + z और z + x है, यहाँ पे z है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। तो मुझे साफ साफ अगर दिख रहा है कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि पंक्ति 1 में पंक्ति 2 को ऐड कर रहा हूँ, यानी रो 1 में अगर रो 2 को ऐड करूंगा तो यहाँ पे मिल जाएगा x + y + z।
यहाँ पे मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे मिल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर कॉमन निकाल लूंगा, और कॉमन निकाल कर मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। मुझे सबसे पहले देखने में ये लगा। आप लोगों को क्या समझ में आया था क्वेश्चन देखकर? आप कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपको देखने में सबसे पहले क्या समझ में आया था। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं ये सोचा कि हम लोगों को यहाँ पे x प्लस वाई है, वाई प्लस जेड है और जेड प्लस एक्स है, यानी जो इलामेंट यहाँ पे नीचे हम लोगों को चाहिए, अगर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड के लिए जेड चाहिए तो जेड नीचे है। यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड के लिए हम लोगों को x नीचे x चाहिए और x इसके नीचे है, और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड के लिए y चाहिए और y इसके नीचे है। तो मैं क्या सोचा कि जो हम लोगों को R1 है, जो R1 है इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि R2 के साथ मैं ऐड कर दूंगा, तो उससे हम लोग कुछ फायदा हो जाएगा। क्या फायदा होगा कि यहाँ प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। कैसे? क्योंकि एक्स प्लस वाई यहाँ पे है, जेड ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, और यहाँ भी आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे जेड एक्स वाई 1 1 1, ये हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। मुझे देखते ही ये पता चला, मुझे देखते ही ये दिमाग में लगा था। मुझे कैसे ये समझ में आया? क्योंकि मैं बहुत सारा क्वेश्चन किया था स्टूडेंट, ये सब पे मुझे बहुत सारा, जब मैं पढ़ता था बहुत सारा क्वेश्चन किया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन नहीं किया, बहुत सारा क्वेश्चन किया हूँ। और जब मैं क्वेश्चन किया तो मुझे देखते ही ये समझ में आ गया कि अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे मिल जाएगा। और जब यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम बाहर भी निकाल सकते हैं, यानी कॉमन भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लोग रो वन से निकालेंगे, यानी पंक्ति वन से निकालेंगे, तो यहाँ भी वन हो जाएगा, यहाँ भी वन हो जाएगा और यहाँ भी वन हो जाएगा, यानी 1 1 1। और यहाँ पे जेड एक्स वाई और यहाँ पे क्या आएगा? 1 1 1, ये हम लोगों को ही आ जाएगा। और जब इतना आ गया ना स्टूडेंट, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि अब ये कितना आ जाएगा। जो जब इतना आप लोग सॉल्व कर लिए तो आप इसको ध्यान से देखिए कि कितना आ जाएगा। तो जो ये सारणिक है इसका मन 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पंक्ति 1 है और पंक्ति 3 है, यानी रो 1 है और रो 3 है, वो इक्वल हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रो जब इक्वल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, और ये फाइनली हम लोगों को क्या कर देगा? 0 कर देगा। जब इसका आप मान निकालते बिना गुणधर्म लगाए, बिना प्रॉपर्टी लगाए, बिना थ्योरम लगाए, तो आप बात मानिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 से 6 मिनट का आपका टाइम जाने वाला था। लेकिन जब गुणधर्म लगाएं तो इसको 2 स्टेप में इसको सॉल्व कर दिए। तो गुणधर्म लगाने के लिए कहाँ से सीखिएगा? तो गुणधर्म लगाने के लिए आप कोई बुक को सॉल्व कीजिए, नहीं सॉल्व होता है तो उस क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप पे भेजिए और बोलिए कि सर इस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करके भेज दीजिए। आप देखिए तो एक बार भेज के ट्राई तो कीजिए। आप लोग व्हाट्सएप में एक बार ट्राई भी तो कीजिए, और जब व्हाट्सएप पे भेजिएगा ना फिर तो कॉल भी जरूर कीजिएगा कि सर ये जो क्वेश्चन मैथ का है इसको बोलिएगा सर को कि सॉल्व करके बता देने के लिए, क्योंकि बहुत सारा आता है ना मैसेज। तो उन्हें कितना मैसेज दिखते कोई देखते भी नहीं ऑफिस के लोग, मतलब बहुत सारा मैसेज आता है। तो और अगर कॉल कर दीजिएगा तो आप लोग बात मानिए कर कोई भी क्वेश्चन आप भेजते हैं कॉल करके तो आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोगों को जाएगा, यानी उसका सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर सेंड किया जाएगा। आप एक ट्राई तो कीजिए, आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं ना, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप भेजिए, आप लोगों को सॉल्यूशन उसका जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट? ये अच्छा समझ में आ गया कैसे किए जो? तो ये समझ में आ गया तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी आप लोगों को इसका मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, ये मैं आप लोगों को खुद से SW में देता हूं, इसका आंसर आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये पिछला क्वेश्चन के ही जैसा है। आप लोगों को सिर्फ ढूंढना है कि किसको किसको ऐड करूं तो ताकि मुझे बाहर कॉमन आ जाए, ये सिर्फ आप लोगों को ढूंढना है। और ये आप लोगों को पिछला क्वेश्चन के ही जैसा सेम बाय सेम है। आप लोगों को इसका भी आंसर 2 स्टेप में मिलेगा। मुझे क्वेश्चन देखते ही पता चल गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसका आंसर आप लोगों को सॉल्व हुआ कि नहीं, और इसका मान मैं ऑप्शन दे दूं। चलिए मैं इसका ऑप्शन देता हूं। देखिए ऑप्शन ए में ABC, ऑप्शन बी में 2 इंटू ABC, ऑप्शन सी में 0 और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। इसमें कौन सही आंसर होगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे तो देखते ही पता चलेगा कि इसका आंसर क्या होगा।
आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट। और चलते हैं आगे क्वेश्चन में। मैं ये क्वेश्चन सिर्फ आप लोग को इसलिए दिया हूं ताकि आप लोगों को ना माइंड खुले, माइंड में समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन को, कैसे प्रॉपर्टी को हम लगाते हैं, कैसे गुणधर्म हम लगाते हैं, ताकि आप लोग जब गुणधर्म खुद से का नहीं लगाइएगा तब आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन के ही जैसा है। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे ढूंढना है किसको ऐड करूं, कौन से पंक्ति या कौन से कॉलम को, यानी कौन से पंक्ति या कौन से स्तंभ को ऐड करूं, यानी कौन से रो और कौन सा कॉलम को ऐड करूं ताकि मुझे कुछ कॉमन मिल जाए। और कॉमन जब आप लोग ले लीजिएगा ना तो आप लोग खुद से समझ में आ जाएगा कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा जो। तो आप लोग देखिएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन ये है जो, और क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि जो ये आप लोगों को दिया हुआ है डिटरमिनेंट, वो आप लोगों को 3 × a × b × c माइनस a क्यू माइनस b क्यू माइनस c के इक्वल है। यानी प्रूव दैट ये जो हम लोगों को जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो आप लोगों को इसके इक्वल है, आप लोगों को सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए मैं प्रूव करूं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। यस सर, आप प्रूफ कीजिए जल्दी से। चलिए मैं प्रूफ कर रहा हूं, देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं। मुझे देखना है कि इसमें कैसे मैं प्रूफ कर सकता हूं। चलिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बुक से लिखता हूं और मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं। पहले से मैं सॉल्व करके नहीं आया हूं कोई क्वेश्चन, हाँ मैं पहले से सॉल्व करके आता हूं। मैं यहीं पे क्वेश्चन देखता हूं और सोचता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। मैं पढ़ाता हूं, उससे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मुझे पता है कि आप लोग सोचते होंगे कि सर क्वेश्चन सॉल्व करके आते होंगे, सर तो बुक देखे क्या आते होंगे, सर करके देखते हैं कैसे इसका क्वेश्चन आएगा, सोचन आएगा। नहीं है स्टूडेंट, मैं बात मानिए, मैं एक भी आप लोगों को क्वेश्चन पहले से सॉल्व करके नहीं आता हूं। सिर्फ यहीं पे सॉल्व करता हूं, मैं क्वेश्चन बनाता हूं और यहीं पे मैं क्या क्वेश्चन मैं टाइप करता हूं और यहीं पे मैं सॉल्व करता हूं और देखता हूं कि इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। जो इसी चलते क्या होता है, देखते हैं किसी क्वेश्चन में आप लोगों को मिस हो जाता है। कहां से, अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आता तो क्या होता, वो क्वेश्चन सही सॉल्व होता है, वहीं में डाटा भी सेम होता है। लेकिन मैं कैसे करता हूं, मैं यहीं पे करता हूं तो हो सकता है ये क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मेरे से भी वो क्वेश्चन एक बार में मतलब कहूं पे मिस हो जाए, ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए मैं लिख रहा हूं इस डिटरमिनेंट का मान a b c b c a c a b। तो मुझे देखने में पता चल रहा है ना कि सबसे पहले अगर किसी में, अगर R1 में ही मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखने मुझे साफ पता चल रहा है इसमें ये क्या है, बी है, ये सी है ना। मुझे देखते ही पता चल रहा है कि R1 में मैं क्या कर रहा हूं कि R1 में अगर R2 को और R3 को अगर मैं ऐड करूं तो A B C हम लोगों को मिलेगा। मुझे देखते ही पता चल रहा है कि अगर R1 में मैं A B C अगर तीनों को ऐड कर दूं तो A B C सब जगह पे मिल जाएगा R1 में। जैसे देखिए यहाँ पे A है, अब B C ऐड होगा तो A B C हो जाएगा, यहाँ पे B है और ये दोनों नीचे C है और A है, तो जब दोनों ऐड होगा तो ये आ जाएगा A B C। यहाँ भी हम लोगों को A B C मिल जाएगा। मुझे देखते ही समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसको सोल्यूशन कर रहा हूँ, देखिए कर रहा हूँ सोल्यूशन इसका। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A + B + C, यहाँ पे A + B + C, यहाँ भी A + B + C, यहाँ पे क्या आएगा B C A B हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। जब यहाँ पे ये मिलेगा तो मुझे देखते ही पता चल रहा है कि A + B + C मैं कॉमन ले सकता हूँ। किससे ले सकता हूँ, हम रो 1 से कॉमन A + B + C ले सकते हैं। कितना आ जाएगा, जब मैं कॉमन लूंगा A + B + C R1 से, यानी पंक्ति 1 से, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे A, यहाँ पे C, यहाँ पे A और यहाँ पे B। इतना हम लोगों को देखते ही पता लगा, मुझे इतना समझ में आया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो अगर किसी पंक्ति कॉलम में यानी किसी स्तंभ में किसी दूसरे स्तंभ से घटा दूंगा तो 2 स्थान पे हम 0 ला सकते हैं। यहाँ भी 0 ला सकते हैं या यहाँ 0, किसी भी 2 स्थान पे हम 0 ला सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं जो क्या कर रहा हूँ कि जो हम लोगों को कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए कॉलम 1 ही को करता हूँ। देखिए कॉलम 1 को मैं क्या कर रहा हूँ कि जो कॉलम 1 है, कॉलम 1 को मैं कॉलम 2 से 3 से मैं घटा रहा हूँ। किसी से आप घटा सकते हैं, आपका मन वो किस से घटा रहे हैं, जो मैं कॉलम 3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कॉलम 3 के साथ। और एक मैं लगा रहा हूँ, और क्या एक मैं लगा रहा हूँ जो कॉलम 2 है, इसको भी मैं कॉलम 3 के साथ क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और देखता हूँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना मान आएगा। जो ये मान आ जाएगा हम लोगों को A + B + C, A + B + C। कॉलम 1 और कॉलम 2 में हम लोग क्या किए हैं, ऑपरेशन लगाए हैं, क्या कि हम लोग ये
कॉलम 1 को कॉलम सी से सब्ट्रैक्ट किए हैं, यानी 1 का सब्ट्रैक्ट O1 से होगा तो 0 हो जाएगा। बी का सब्ट्रैक्ट ए के साथ होगा तो बी इंटू बी माइनस ए हो जाएगा। देखिए बी का सब्ट्रैक्ट अगर ए के साथ होगा तो b माइनस ए हो जाएगा। c का सब्ट्रैक्ट b के साथ होगा तो c माइनस बी हो जाएगा। फिर क्या लगाए हैं, C2 में किया है सब्ट्रैक्ट C3 को, यानी इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं इससे, तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। c का सब्ट्रैक्ट करेंगे a के साथ तो c माइनस ए आ जाएगा, और ये आएगा a का सब्ट्रैक्ट करेंगे b से तो आ जाएगा a माइनस बी, और ये हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा क्या, कॉलम 3 में कुछ नहीं, यानी 1ab हम लोग को हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को आप आसानी से प्रूव कर दीजिएगा कि आप लोगों को इतना के इक्वल कैसे, क्योंकि आप लोगों को a प्लस बी प्लस सी है ना, आप इसको एक्सपैंड कीजिए किसके अलोंग, R1 के अलोंग एक्सपैंड कीजिए, तो ये आप लोगों को तो 0 देगा। देखिए ये आप लोगों को प्लस साइन के साथ उतरेगा तो इसके साथ कुछ भी आएगा तो वो आप लोगों को 0 कर देगा। बिल्कुल सर, R1 के से एक्सपेंड कर रहा हूँ स्टूडेंट, ये उतरेगा तो देखिए ऐसे ही उतरेगा तो ये जाएगा और ये जाएगा तो बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट, और ये दोनों एलिमेंट जब मल्टीप्लिकेशन भी कीजिएगा और फिर जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हम लोग को 0 आ जाएगा। यस 0 आ जाएगा। फिर क्या आएगा, ये भी हम लोगों को 0 हो जाएगा। फिर हम लोगों को प्लस 1 उतरेगा, तो प्लस 1 उतरेगा तो इसका जो रो है और इसका कॉलम समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा ये दोनों एलिमेंट और ये दोनों एलिमेंट, और इस दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा यानी b माइनस ए और b माइनस ए इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस बी इंटू सी माइनस ए जब कीजिएगा और जब आंसर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो वो आप लोगों को इसके इक्वल आएगा। वो आप लोगों को काम देता हूं कि आप लोग खुद से सॉल्व करके देखिएगा कि आप लोगों को इतना के इक्वल आता है कि नहीं, क्योंकि आप लोग को जब कैलकुलेशन खुद कीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा स्टूडेंट। आप जब खुद कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा, आप इस कैलकुलेशन को कीजिएगा और देखिएगा कि आप लोगों को इतना के ये इक्वल आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इतना से मल्टीप्लाई करना है, इतना माइनस इतना मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद इसके मल्टीप्लिकेशन करना है और वो आप लोगों को इतना के ही इक्वल आएगा। और स्टूडेंट देख चलते हैं आगे, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक और है और ये क्वेश्चन का आंसर आप स्टूडेंट क्या कीजिएगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में SW में दीजिएगा कि ABCD में से कौन सही आंसर है, इसका आंसर आप दीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है वो बहुत आसान है। मुझे देखते ही पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन का मान कितना आएगा, ये मुझे देखने में पता चल रहा है। कैसे आप लोग इसको अप्रोच कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को तो आप लोग को सॉल्व इस क्वेश्चन हो जाएगा। क्या मुझे बता दूं, मैं बता दूं कैसे करना है आप लोग को, जो मैं बता दूं आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा। मैं एक हिंट आप लोगों को दे देता हूं, बाकी काम आप लोगों को SW में करना है। आप लोग को मैं ये हिंट देता हूं कि जो R1 है ना उसमें आप R2 और R3 को ऐड कर दीजिएगा, उससे आप लोगों को आंसर समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। मुझे देखने ही पता चल गया यहाँ पे अगर x माइनस वाई है और जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से ये जाएगा और यहाँ से ये जाएगा, बच जाएगा हम लोगों को कितना, देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए क्या आएगा जो हम लोगों को x, मैं सॉल्व कर दूं या सॉल्व कर दीजिएगा। नहीं सर मैं सॉल्व कर लूंगा क्योंकि मुझे बता दिए ना कैसे करना है। जो ये एक स्टेप का भी नहीं है ये क्वेश्चन है, ये एक स्टेप का भी क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट। ये आप लोगों को एक स्टेप कीजिएगा और आप लोग का आंसर आ जाएगा। मुझे आपको लग रहा होगा कि सर को बनाने चलते नहीं बोल रहे हैं कि सर को आता नहीं है, कि सर को नहीं आता है इसलिए सर बोल रहे हैं, क्या खुद से बना लीजिएगा। ये एक स्टेप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूं। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आप लोगों को एडमिट दे दूंगा, तो बोलिएगा कि सर है वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि खुद से सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ जो मुझे बोला था आप लोगों को। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ क्या कि जो R1 है ना उसमें मैं कर रहा हूँ R1 प्लस R2 प्लस R3 मैं कर रहा हूँ। आप कोई भी इसमें संक्रिया लगा सकते हैं, आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। तो ऐड करने पे क्या आएगा, देखिए x माइनस वाई है, देखिए x माइनस वाई ऐड करेंगे तो y प्लस जेड को ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे किसके साथ, ये ऐड y माइनस जेड को ऐड करेंगे, फिर करेंगे z प्लस ऐड इसके साथ x होगा, z माइनस x होगा ऐड, z माइनस x ऐड होगा ना। और मैं इतना से ही आप लोगों को आंसर बताऊं, देखिए ये कितना आएगा, ये देखिए y से y जाएगा, x से x जाएगा और z से z जाएगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो, और अगर तीनों जगह पे आप लोगों को 0 आ गया
और उसके सिवा हम लोगों को पता है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में टोटल एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो उस सारणिक का मान, उस डिटर्मिनेंट का मान जीरो आता है, यानी इस डिटर्मिनेंट का कितना मान आएगा, वो जीरो मान आएगा। आप लोगों को समझ में आ गया, मैं एक स्टेप कर लिया हूं, आप खुद से इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे भी जीरो मिल जाएगा और यहाँ पे भी जीरो मिलेगा जब ये आप लोग ऑपरेशन लगाइएगा तो। और आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही था। समझ में आप लोगों को आया? यस सर समझ में आया। पढ़ने में मजा आया? यस सर पढ़ने में मजा आया। तो ये दोनों मजा आया तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा आप लोग? वीडियो को तो लाइक कीजिएगा ना, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में जो है क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनेगा आगे उससे आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।